डॉक्टर सतीश जी ने लिखा है दीपमाला के विषय में, यह मत सोचो कि मैं नहीं लगा सकती ऊंची छलांग, यह मत सोचो कि मैं नहीं देख सकती सपने महान। हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया, हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया, ठगाई जालन गुइया, ठगाई जा। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के दामोदरपुर गांव में, जहां आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सम्मान और स्मृति चिन्हों से नवाजी गई एक दिव्यांग कलाकारा जिनका नाम है दीपमाला। ये वर्ष 1996 में इनका जन्म तिथि है और स्नातक पढ़ी लिखी, साथ में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है संगीत की, और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से भी भास्कर संगीत में उपाधि प्राप्त की है। लगभग एक दशक से गायन के क्षेत्र में, खासकर लोक कला और लोक गायन के क्षेत्र में इनकी टूटी बोलती रही है। यही केवल जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि बिहार राज्य और बिहार राज्य के साथ ही पूरे सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे इप्टा है और यूएस तक की संस्थाओं ने भी इन्हें सम्मानित किया है। तो हम आइए परिचय करवाते हैं, मिलवाते हैं आपको दीपमाला से। दीपमाला के माता जी का नाम है श्रीमती प्रमिला देवी और पिता है शंभू शाह। तो ऐसे माता पिता के घर जन्म ली दिव्यांग दीपमाला आज कलाकारा के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में जो अपनी मिसाल कायम की है, इनकी प्रतिष्ठा में एक प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार साथी जी ने कविता भी लिखी है। वो कौन सी कविता है और क्या है, उनके विषय में दीपमाला खुद आपको बताएंगी। लेकिन पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं, परिचय कराते हैं आपको दीपमाला से, क्या क्या उपलब्धि उनकी आज तक रही है। नमस्कार दीपमाला जी, क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दें और हमारे न्यूज बिहार इन टाइम के दर्शकों को आप कुछ बताएं अपने विषय में, क्या क्या उपलब्धि आपकी रही। न्यूज़ बिहार एनी टाइम के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। और हमारी उपलब्धि कई दशकों से धीरे धीरे इस लोक कलाकार के रूप में बढ़ती ही जा रही है। और बिहार सरकार और हमारे यहाँ के भी जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर ने पूरा सहयोग किया है। कौन कौन से खास सम्मान हैं, पदक हैं जो आप प्राप्त की? सबसे पहले तो बिहार कलाश्री सम्मान हमको 2019 में हमको प्राप्त हुआ था, मिला था पटना में। और उसके बाद बिहार श्री रत्न भी और भी कई सारे अवार्ड हैं। हाँ, हमने देखा कृषि महोत्सव में भी आपने, वैशाली महोत्सव में भी आपने सहभागिता की, भगवान जानकी स्मृति सम्मान भी आपको मिला है। दूरदर्शन से भी आपके उनके डायरेक्टर ने, पटना के मेयर ने, सभी लोगों ने आपको सम्मानित किया है। जी। और कौन कौन से ऐसे कुछ खास सम्मान हैं जो आपको जब मिला तो आपको लगा कि हमने कुछ बेहतर उपलब्धि हासिल की है, ऐसा कुछ चर्चा करें। जब हमारे स्थानीय जगह पे मुजफ्फरपुर में ही प्रभात खबर के द्वारा सम्मानित अपराजिता सम्मान समारोह से जब हमें सम्मान किया गया था, तो लगा कि हाँ, कुछ आगे इस फील्ड में भी और किए हैं और करना चाहिए, और भी बेहतर करना चाहिए। होता क्या है कि लोगों की स्थानीय स्तर पर पहचान नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार से दीपमाला की उपलब्धि ये बताती है कि स्थानीय स्तर से ये उतनी ही जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, जितनी इनकी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में इनकी पहचान बनने वाली है। दीपमाला, आपके विषय में जो एक कविता लिखी गई है, उनके 2-4 पंक्तियां आप सुनाएं। यह कविता डॉक्टर सतीश कुमार साथी सर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर सतीश जी ने लिखा है दीपमाला के विषय में, यह मत सोचो कि मैं नहीं लगा सकती ऊंची छलांग, यह मत सोचो कि मैं नहीं देख सकती सपने महान। उन्होंने आगे लिखा है, जमाने से क्या कहना, यह तो कुछ भी कह देती है, और एक मैं हूं। अर्थात दीपमाला के विषय में वो लिखते हुए कहते हैं, जो जमाने की परवाह किए बिना लंबी छलांग लगा जाती हैं, छोटी सी चोट पर जो कड़ा उठते हैं बेवजह, जो सवाल खड़े करते हैं, मैं उनके लिए प्रेरणा हूं। दीपमाला के विषय में लिखते हुए वे आगे लिखते हैं, दिव्यांग हूं तो क्या हुआ, हौसले मेरे कमजोर नहीं।
दिव्यांग हूं तो क्या हुआ, हौसले मेरे कमजोर नहीं, मैं भारत के मानचित्र पर चमकता सितारा हूं, हाँ मैं दीपमाला हूं, हाँ मैं दीपमाला हूं। तो इतनी सुंदर बेहतरीन रचना डॉक्टर सतीश जी ने आपकी खूबसूरती में, आपके प्रचार के लिए, आपके मान सम्मान की वृद्धि के लिए लिख दिया। आप अपने विषय में कई गीतों की रिकॉर्डिंग भी आपने किया है। कौन सी कंपनी करेगी और इन गीत के रचनाकार कौन है, किसने लिखा है, इन सब के विषय में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं, दर्शकों। लोक गायन भी आप प्रसिद्धि प्राप्त की है, कुछ उसमें से कुछ चर्चाएं कर दें, कुछ गा के कुछ बता दें हमारे, बताएं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जितने भी अभी तक हमने गीत गाया है उसको हमारे मुजफ्फरपुर के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक निर्देशक डॉक्टर कुमार विरल के द्वारा सारे गीतों को लिखा गया और उन्होंने ही इस गीत की रचना भी की है। उसके 4 पंक्ति में आप हैं जिसमें भोला बाबा का गीत और माता का भजन और छठ गीत, सामो चकवा गीत और भी बहुत सारे गीतों की रिकॉर्डिंग की, जिसमें उसमें से 2-4 पंक्तियां कुछ जी। अभी सावन का जैसा कि महीना चल रहा है और सावन के महीने में सबसे पहले भोले बाबा का गीत से ही शुरुआत करते हैं। उसके 4 पंक्ति मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। और हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया, हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया, 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 हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया, हमार भोला से तीहे ठगाई जालन गुइया। तो इसकी रिलीजिंग कब तक होनी है? जी अभी हाल में बहुत जल्द अभी तिथि फिक्स नहीं है। कौन सी कंपनी में वो? जी ये हमारे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्या नाम है उसका, लिंक क्या होगा? दीपमाला ऑफिशियल के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये इससे पहले भी इस ऑफिशियल चैनल से आपने कई गीतों को रिलीज किया होगा। बिल्कुल। उसमें से कुछ पुराने 1-2 यादें? जी बिल्कुल। मैया रोनू की झुनू की अली मोरे अंगना, मैया रोनू की झुनू की अली मोरे अंगना, अब गैया में होई गईले सोर, मैया आइले मोरे अंगना, अब गैया में होई गईले सोर, मैया आइले मोरे अंगना, मैया रोनू की झुनू की अली मोरे अंगना, मैया रोनू की झुनू की अली मोरे अंगना। बहुत सुंदर। तो ये भक्ति और मैया की भक्ति भावना की ये गीत है। टॉप जो आपके हुए हैं आपके चैनल पर पॉपुलर, जो वैसे कुछ 1-2 गीतों की चर्चा आप कर दें जो पॉपुलर हुए हैं, सबसे ज्यादा व्यू गए हैं वैसा। अभी हमारे चैनल पर जो ज़्यादा व्यू गए हैं वो बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रेडिशनल गीत है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया है और उसको मैं 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से। भोला के देखेला बेकला भैले जियरा, भोला के देखेला बेकला भैले जियरा, बेकला भैले जियरा, बेका भैले जियला, बेकला भैले जियरा, बेहाल भैले जियरा, भोला के देखेला बेकला भैले जियरा, भोला के देखेला बेकला भैले जियरा। दीपमाला जी, ये तो सब भक्ति और शक्ति से संबंधित गीतें हैं। लोक गायन में विवाह, शादी, परंपरा और बहुत सारे जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है उन सबों को भी शामिल किया जाता है। तो क्या उस तरह के गीत भी आप गाती हैं या उस तरह का कुछ 1-2 अपना? जी बिल्कुल। अभी भी नया ही, जैसे कि आपको बताए हैं कि डॉक्टर कुमार विरल के द्वारा ये गीतों को लिखा गया, तो उसमें से कुछ हमारे लिए भी गीत, शादी के गीत भी लिखे गए हैं
और नए हैं। भौजी पियर पियर हरदी सुहावन लागेला, भौजी पियर पियर हरदी सुहावन लागेला, सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, भौजी पियर पियर हरदी सुहावन लागेला, भौजी पियर पियर हरदी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और इस तरीके से लगातार आप प्रयास कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी अब नए जो कलाकार आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के जो कला प्रेमी हैं, जो नए जनरेशन के युवक आ रहे हैं, युवतियां आ रही हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा के 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? उनके लिए, नए लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ गाएं, सब कुछ बजाएं, लेकिन लोक संस्कृति को, क्योंकि हम लोग लोक से ही जुड़े हुए हैं, जन्म से लेकर मरण तक की गीत इसमें है, खेत खलियान सबसे जुड़े हुए हैं, और इन सब से दूर हट के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। प्रकृति, पर्यावरण सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। और यही कहना चाहेंगे कि आपको जो करना है करें, लेकिन लोक संस्कृति और लोक संस्कार से हमेशा जुड़ कर रहें। इन गीतों को भी आगे बढ़ाएं, सुने आप लोग भी। तो आप प्रमुखतया जो अभी गा रही थी वो एक भाषा, वो पॉपुलर जो भाषा है आपकी, कौन सी भाषा उसको कहेंगे आप? वैसे तो भोजपुरी है। भोजपुरी। भोजपुरी में तो कहा जाता है कि बहुत संस्कृति से संबंधित जो ऐसे गीत हैं, फुहर, अश्लील, वो भी गाए जाते हैं। उन सब के विषय में आपका क्या कहना है? वैसे कलाकारों को या वैसे श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या क्या आपका मंतव्य है? अब सबकी अपनी अपनी एक मानसिकता होती है, सभी लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती है। कहा जाता है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी की ओर, जिधर ज़्यादा प्रभाव बहाव रहता है उधर ही सभी लोग बह के चले जाते हैं। और हम उसके लिए हम ही लोग को प्रयास करना हो, जो अच्छे श्रोता हैं, अच्छे कलाकार हैं, उन्हीं लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि हम अच्छे ही गाएं, ताकि लोग अच्छे ही सुने और अच्छा ही सुने, और जो भी फुहरता है उनसे हम लोग मोड़ कर अपने। एक बार फिर आपसे ये जानना चाहें कि आपके जो श्रोता हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो आपकी प्रस्तुति से प्रशंसनीय प्रचार प्रसार में लगातार लगे रहते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं समाज और सरकार के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, जो आपके श्रोता आपको फीडबैक दे रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे जो प्यार आपको मिल रहा है, इन सब के प्रति उनको कैसा आभार देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी, इसके लिए तो मैं अपने श्रोता का सदा आभारी ही रहूँगी। वो जब भी सुनते हैं हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, बहुत ही मान सम्मान उन लोगों के द्वारा मिला, और वो लोग और भी प्रेरणा देते हैं कि और अच्छे ऐसे लोकगीत को आप बनवाइए। हम लोग साथ में हैं, सहयोग कर रहे हैं, और हमें सुनते हैं और हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। स्टेज शो में भी आप जाती हैं, या ऐसे कोई उत्सव कार्यक्रम होते हैं वहां भी आप जाती हैं? यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहें तो आप तक कैसे पहुंचेंगी? कोई एड्रेस, कोई इस तरह का कांटेक्ट, या कोई इस तरह का कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम स्टेज शो भी करते हैं। अपना जो भी लोक संस्कृति के अकॉर्डिंग टू जो भी कार्यक्रम आते हैं उसको हम बिल्कुल करते हैं। और अगर कांटेक्ट करने का मतलब कि है तो हमारा बहुत ईमेल आईडी है, फेसबुक है, पेज है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। किन किन अवसरों पर कैसे कैसे कार्यक्रमों में आप जाते हैं, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, जनेऊ हो गया, तिलक का कार्यक्रम हो गया, शादी हो गया, बर्थडे फंक्शन हो गया, जन्मदिन का उत्सव हो गया, जागरण गीत है, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों में आप जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आज आपके बीच एक दिव्यांग और प्रतिष्ठित और लोक कला में पिछले दशक से लगातार योगदान दे रही ऐसी दीपमाला नाम की कलाकारा से परिचय करवाया। हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण आशा भी है कि आप इस चैनल को देखकर, इनके प्रस्तुति को, इनके इंटरव्यू को देखकर लगातार इनको मदद करते रहेंगे, और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को फैलाएंगे ताकि इन्हें भी मदद मिल सके। धन्यवाद।